कि बुलंदी पर इन्हें मिट्टी की खुशबू तक नहीं आती। ये वो शाखें हैं जिनको अब शजर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसके, मगर अच्छा नहीं लगता। कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं होती बल्कि उसके कर्म और उसके अधिकारों से तय होती है। हम ये गर्व से कहते हैं कि हम एक आधुनिक राष्ट्र हैं, हम तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया के सामने हम अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपने समाज के भीतर वो समानता स्थापित कर ली है जिसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर साहब ने रखी थी? नमस्कार दोस्तों, मोनिकास वर्ल्ड के इस खास एपिसोड में मैं मोनिका दुबे भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज थंबनेल देखकर आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर स्पीच का नया वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे मैंने 2 से 3 वीडियो अंबेडकर साहब की जयंती पर बनाए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि उन्हें नया वीडियो चाहिए, कुछ नई स्क्रिप्ट चाहिए, तो मैंने कुछ नई स्क्रिप्ट लिखी है जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में साझा कर रही हूँ। उम्मीद है कि इस बार जब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती पर आप भाषण देंगे, स्पीच देंगे, तो आप बहुत अच्छा भाषण देंगे, कुछ अलग हटकर अपनी बात को कहेंगे। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसहलत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और साथियों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिन्हें केवल एक नाम या एक पदवी में बांधना बिल्कुल संभव नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, वे केवल एक संविधान के निर्माता नहीं थे, बल्कि वे उस चेतना के निर्माता हैं जिसने इस भारत को नैतिक दिशा दी। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने उस समाज की कल्पना की जहां पर कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़े, क्योंकि इंसान खुद इंसानियत से जीना सीख जाए। जब हम अंबेडकर साहब के जीवन को देखते हैं तो हमें संघर्ष की एक लंबी और कठोर यात्रा दिखाई देती है। कल्पना कीजिए एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसने अपने अपमान को अपनी नियति बनने नहीं दिया, बल्कि उसने उस अपमान को अपनी शक्ति बना लिया। वही आगे चलकर इस देश का संविधान लिखता है, समानता लिखता है, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करता है। ये केवल एक व्यक्तित्व की सफलता की कहानी नहीं है, ये उस विचार की जीत है जो ये कहता है कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं होती बल्कि उसके कर्म और उसके अधिकारों से तय होती है। लेकिन आज इस मंच से ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या हम आज उस विचार के साथ पूरी तरह से न्याय कर पाए हैं? हम ये गर्व से कहते हैं कि हम एक आधुनिक राष्ट्र हैं, हम तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया के सामने हम अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपने समाज के भीतर वो समानता स्थापित कर ली है जिसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर साहब ने रखी थी? आज भी कई स्थानों पर बच्चों को उनके नाम, उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर अलग नजरिए से देखा जाता है। आज भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों को उनकी पहचान के कारण अपमान और घृणा का सामना करना पड़ता है। आज भी इस देश में अंतरजातीय विवाह केवल 2 व्यक्तियों का निर्णय नहीं होता, बल्कि पूरे समाज के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ता है। आज अवसरों की बात तो कई बार हम करते हैं, कई बार होती है, लेकिन उन अवसरों तक पहुंच क्या सबकी समान होती है? फर्क सिर्फ इतना है कि पहले भेदभाव खुलकर दिखाई देता था, आज वो भाषा, व्यवहार और मानसिकता के भीतर कहीं छुप जाता है। हम अपने शहरों को आधुनिक कहते हैं, हमने उन्हें आधुनिक बना लिया है, हमने उन्नत तकनीक कर ली है, लेकिन क्या हम अपने दृष्टिकोण को उतना विकसित कर पाए हैं, उतना बदल पाए हैं? क्या हमारी शिक्षा हमें सफल बना रही है? क्या हमें वो संवेदनशील बना रही है? क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ
प्रतिस्पर्धा सिखा रहे हैं या फिर हम उनको अपने अस्तित्व की पहचान भी सिखा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक बार ये चेतावनी दी थी इस समाज को कि यदि सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ तो राजनीतिक लोकतंत्र अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। और ये बात आज पूरी तरह से साफ दिखाई देती है, क्योंकि आज हमारे पास वोट का अधिकार है, लेकिन क्या हमारे पास विचारों की स्वतंत्रता है? हमारे पास कानून है, लेकिन क्या हमारे व्यवहार में न्याय है? हमें यह समझना होगा कि अंबेडकर साहब को सिर्फ याद कर लेना पर्याप्त नहीं है, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। अन्याय को सामान्य मान लेना, चुप रह जाना, यह भी एक तरह की स्वीकृति है। और जब समाज चुप हो जाता है तो असमानता, अन्याय और मजबूत हो जाते हैं। मैं आज के युवा वर्गों से, युवा साथियों से ये कहना चाहूंगी कि इस देश का विकास आपकी डिग्री से नहीं बल्कि आपके दृष्टिकोण से तय होगा। आपकी शिक्षा यदि आपको सवाल पूछना नहीं सिखाती तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा अधूरी है। आपकी सफलता में यदि दूसरों की गरिमा नहीं है तो आपकी सफलता अधूरी है। ये देश केवल आर्थिक रूप से विकास करने से महान नहीं बनता। ये देश तब महान बनेगा जब हर व्यक्ति को यह महसूस होगा कि वो इस समाज के हर हिस्से पर बराबरी का अधिकारी है। अंबेडकर को मानना बहुत आसान है, लेकिन उनके विचारों को जीना बहुत कठिन है। तस्वीरों पर माल्यार्पण करना बहुत सरल है, लेकिन अपने व्यवहार में बदलाव लाना बेहद मुश्किल। यही वो चुनौती है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्जा गालिब साहब के इस शेर से हमें ये सीख मिलती है कि आज अपनी ख्वाहिशों को केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं करना है। हमें एक ऐसे समाज की ख्वाहिश करनी है, कल्पना करनी है जहां किसी को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष न करना पड़े, जहां बराबरी केवल एक शब्द ना हो बल्कि एक जीती जागती सच्चाई हो। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अंबेडकर साहब का सपना किसी एक दिन का उत्सव नहीं है, ये हमारी एक निरंतर जिम्मेदारी है। जब समाज में किसी को भी अपनी पहचान के कारण झुकना पड़े तब हमेशा अंबेडकर प्रासंगिक रहेंगे। और जिस दिन हर इंसान को इंसान बनकर जीना आ सकेगा उस दिन सच में हम कह पाएंगे कि हमने अंबेडकर साहब को समझ लिया। अंत में जावेद साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि बुलंदी पर इन्हें मिट्टी की खुशबू तक नहीं आती, ये वो शाखें हैं जिनको अब शजर अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसके मगर अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए चुप रहना अब बिल्कुल विकल्प नहीं है। चुप मत रहिए, बोलिए, खड़े होइए। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस बार डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती पर जब आप स्पीच देंगे, भाषण देंगे, तो आपका भाषण बाकियों से बिल्कुल अलग होगा और लोग आपकी सराहना करेंगे। आपका जो अनुभव है वो मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी स्पीच किस तरह से दी और जो दर्शक थे उनका क्या रिएक्शन रहा, मुझे इंतज़ार रहेगा। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े विषयों पर वीडियो बनाती हूँ और अलग अलग खास दिन पर आपको स्पीच के लिए स्क्रिप्ट भी देती हूँ। तो यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा वक्ता बनना चाहता है, तो प्लीज़ उन तक मेरी वीडियो को पहुँचाइएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा वक्ता हर कोई बन सकता है, बस थोड़े से तराशने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।